हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज 27 अगस्त 2025 को अमेरिका ने भारत पे 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। मतलब अब जो टैरिफ होगा वो 50%। भारत कोई भी प्रोडक्ट अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है तो उस कंडीशन में भारत को 50% एक्स्ट्रा टैरिफ देना पड़ेगा। तो किन किन सेक्टर पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? पहला तो है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा ही इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये अमेरिका से जो इंडिया टेक्सटाइल्स में जो करता है एक्सपोर्ट, वो सबसे ज्यादा है। लगभग 4.5 करोड़ लोगों को ये डायरेक्ट रोजगार से जोड़ता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जेम्स एंड ज्वेलरी है। एक अनुमान के हिसाब से 86.5 अरब डॉलर का इससे एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है भारत का। तो अगर कल की देखें कि मार्केट की, ये तो पहले से पता था कि 27 अगस्त से ये टैरिफ लगने वाला है। तो कल का अगर मार्केट का ये देखें तो मेरे हिसाब से मार्केट में जो स्पेसिफिक सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेसिफिक स्टॉक वाइज इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, क्योंकि अभी ग्लोबल मार्केट है लगभग पॉजिटिव है। आपका गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव है। ग्लोबल मार्केट का जो रुझान है वो पॉजिटिव की तरफ है। तो कल अगर गैप डाउन से भी मार्केट ओपन होता है तो ऊपर आने का संभावना ज्यादा है। निफ्टी का मैं पॉइंट जो है 24,870 से अगर नीचे आता है तो तेजी की संभावना कम होगी। दूसरा, अगर 24,740 के नीचे से अगर आता है तो शायद बिकवाली हावी हो सकता है, क्योंकि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में था ये 25,000 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं था। तो मार्केट में बायर का जो इंटरेस्ट है वो कम है। तो अभी इस पर्पज से मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो अभी खराब ही है। तो मार्केट के ऊपर बढ़ने की संभावना बहुत कम है। खासकर स्पेसिफिक सेक्टर जो इम्पैक्ट पड़ेंगे, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इस पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकते हैं स्पेसिफिक सेक्टर वाइज। कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जो अभी टैरिफ फ्री हैं, जैसे लाइक ऑटोमोबाइल्स, ऑटो पार्ट हो गए, उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गए, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। ये सब पे अभी टैरिफ नहीं लग रहा है। तो शायद इन सब स्पेसिफिक सेक्टर में शायद पॉजिटिव रहे, कोई ऐसा नहीं रहे। बट ये जो टैरिफ का जो है ये शॉर्ट टर्म में है। दोनों तरफ से लोग लगे हुए हैं निगोशिएट, ये शायद आने वाले टाइम में हो जाए। तो कोई ये ऐसा नहीं है कि ये चीज 50% हमेशा रहेगा, क्योंकि इंडिया भी नहीं चाहेगा कि तो भारत ने मतलब एक यूएस में एक लॉबी को भी हायर किया है कि ताकि दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए और टैरिफ को निगोशिएट कराया जाए। वो जो आपका लॉबी है उसको भारत ने किया है। वो पूर्व सीनेटर है डेविड वेटर के नेतृत्व वाली मरकरी पब्लिक अफेयर्स को व्हाइट हाउस के लिए एक लॉबी, जो हर कंट्री जो होते हैं वो अमेरिका के लिए करते हैं फिक्स लॉबी। पाकिस्तान ने भी कर रखा है। पाकिस्तान ने तो बहुत पहले से इस रिगार्डिंग में कर रखा है लॉबी। तो इंडिया ने भी किया है लॉबी। तो अभी भी रास्ते ओपन है दोनों तरफ से। तो मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ही पॉजिटिव न्यूज आए और टैरिफ शायद एक निगोशिएशन हो सके। और 50% पर तो कोई बात ही नहीं बनता है कि वो 50% का। अमेरिका के वित्त मंत्री का भी आया है कि भारत का मतलब ओपन है बातचीत भारत के साथ है। तो चीज़ें बहुत सारी चीज़ सुधर सकती हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेट का कहना है कि मौजूदा व्यापारिक तनाव के बावजूद अमेरिका आखिर भारत के साथ आ जाएगा। तो ये अमेरिका के वित्त मंत्री का स्टेटमेंट आ जाया है। तो चीज़ें अभी भी पॉजिटिव है, ऐसा नहीं कि हाथ से निकल चुका है। तो इंडिया भी लगा हुआ है कि ताकि ये टैरिफ का जो है वो जल्द से जल्द हो जाए। बाकी कल मार्केट का जो लेवल है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कल अगर गैप डाउन से भी होता है तो मार्केट ऊपर आने का कोशिश भरपूर करेगा। लेकिन इस टाइम में अभी है कि अमाउंट को अपने हिसाब से ही इन्वेस्ट करें, स्कैटर्ड वे में करें। ज़्यादा अचानक नहीं होगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है। कल फ्रजाइल होगा, वोलेटाइल होगा। तो इस मार्केट में थोड़ा दूरी ही बना के रहें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।